नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपके साथ मैं हूं किसले। क्या कंगना रनौत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी दिल से माफ कर पाएंगे? ये सवाल इसलिए क्योंकि 3 कृषि कानून, इस कानून को चाहे जिसने भी जनता के सामने रखा हो, लेकिन इस कानून को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद जनता के सामने आए। जनता के सामने आकर उन्होंने तीनों कृषि कानून को वापस लिया। अब प्रधानमंत्री मोदी जिस कानून को वापस ले चुके हैं, उसी कानून को वापस से बहाल करने की मांग कर रही हैं कंगना रनौत, और वो ये किसानों से कह रही हैं कि इसके लिए मांग आप उठाइए। यानी सीधे कंगना ने प्रधानमंत्री मोदी के उठाए गए कदम पर सवाल उठाए हैं। कहा जाए तो एक तरीके से उन्होंने अवहेलना की है। कंगना रनौत का पहले आपको बयान सुनवाते हैं कि तीनों कृषि कानून को लेकर उन्होंने क्या कहा। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। तो ऐसा लगता है जैसे कंगना रनौत भाजपा के लिए हरियाणा में आजकल सैम पित्रोदा बन गई है। अपने बयानों से अपनी ही पार्टी का नुकसान पहुंचा रही है। उनके इन बयानों के बाद से उनके अपने नेता, उनके अपने जो हैं, उन्होंने इससे किनारा कर लिया है। एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान ने कंगना को नसीहत दी है। कहा कि कंगना राजनीति में अभी नई आई हैं, धीरे धीरे सीख जाएंगी। मुझे नहीं लगता कंगना जिस क्षेत्र से आती हैं, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का वो बहुत बड़ा नाम है और अकेले फिल्मों को चलाने की उनकी काबिलियत रही है, उनका सामर्थ्य रहा है। तो सिर्फ सुर्खियों में बने रहने के लिए वो ऐसी बयानबाजी करें, ये मैं नहीं मानता। मैं उनको व्यक्तिगत तौर पर भी अच्छे से जानता हूँ, मैं नहीं मानता। देखिए, मुझे नहीं लगता। विपक्ष के लोग हैं जो इसको भुनाने का प्रयास करेंगे, परंतु परिणामों के बाद 8 तारीख को जब हरियाणा के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार वहां पे बनने जा रही है। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा कि भाजपा किसानों के खिलाफ फिर से षड्यंत्र कर रही है। समय आने पर सब पता चल जाएगा। किसानों के आंदोलन में यहाँ के किसानों ने बहुत मजबूती से काम किया, घुटने टेकने पड़े केंद्र सरकार को, लेकिन फिर वही केंद्र सरकार साजिश रच रही है किसानों के वो काले कानून को वापस लाने की। ये बात उनकी अपनी सांसद ने कल खुलकर कही। हो सकता है उनको ये सलाह नहीं दी थी प्रधानमंत्री ने कि ये अंदर की बात बाहर अभी नहीं करनी चाहिए थी, कर दी। ये भगवान का आशीर्वाद है सिरसा पर और यहाँ के किसानों पर कि ये बात सही समय पर मालूम पड़ गई। यहाँ का किसान इस तरह की साजिशें नहीं कामयाब होने देगा। वहीं कंगना के इस बयान का विरोध कई जगह देखने को मिला। अब आपको प्रयागराज से आई इस तस्वीर को दिखाते हैं कि देखिए कंगना के बयान के खिलाफ किसानों ने कैसे हल्ला बोला, कैसे प्रोटेस्ट किया। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कंगना रनौत मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो देखा आपने, कंगना रनौत का बयान इस समय चुनावी मुद्दा बन गया है। अब समझ नहीं आ रहा कि कंगना रनौत ऐसे बयान दे क्यों रही हैं। क्या कंगना रनौत का ये निजी विचार है या वाकई में इस कानून को लेकर भाजपा के अंदर कुछ पक रहा है, जैसा कि पवन खेड़ा कह रहे हैं। कंगना रनौत इससे पहले भी ऐसे बयान देती आई हैं। इससे पहले कंगना ने कहा था कि किसान आंदोलन के दौरान महिलाओं से रेप हुआ। इस आंदोलन की आड़ में उपद्रव फैलाया गया। इस बयान के बाद से खूब बवाल मचा। इतना बवाल मचा कि खुद भाजपा आलाकमान ने इसे संज्ञान में लिया और जेपी नड्डा को कंगना को बुलाना पड़ा और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने मुलाकात करके कंगना को हिदायत दी कि आप ऐसे बयान मत दीजिए। लेकिन कंगना रनौत ने हरियाणा में लगता है कि भाजपा को हराने का ठेका ले लिया और अपने बयानों के बाउंसर से अपनी ही टीम के खिलाड़ियों को चोटिल कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री मोदी को किसी मंच से ये बोलना पड़ जाए कि कंगना को वो कभी दिल से माफ नहीं करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि कंगना रनौत का साध्वी प्रज्ञा जैसा हाल हो जाएगा। यानी कि भाजपा की तरफ से कंगना रनौत की ये आखिरी राजनीतिक पारी मान ली जाए। खैर, आप इस पर क्या सोचते हैं? कंगना रनौत के इस बयान पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।